वेलकम फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपका जो मैथ हुआ है, आज फाइनल एग्जाम 2022 में जो मैथ का एग्जाम 1 फरवरी को आज हुआ है, उसका हम इस वीडियो में 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आया है उसको हम आज इस वीडियो में बेहतरीन तरीके से सोल्यूशन कराएंगे। और वो क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी आया है। 5 मार्क्स क्वेश्चन का जब बनाएंगे तो कोई 5 मार्क्स है भी नहीं किया, एकदम बहुत हलवा है। तो आप बस स्टेप बाय स्टेप सीखते जाइएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी 5 नंबर ये क्वेश्चन जो 4 बनाना होता है 8 में आपने भी बनाया होगा। तो आपका बिना टाइम हम बिना देरी करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पर। आपका पहला क्वेश्चन था बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 था, सारणी का मान पूछा था, ठीक है ना। यही क्वेश्चन था, a² + 1 ab ac, ऐसे ही क्वेश्चन था, मान ज्ञात करने के लिए बोला था, ठीक है ना। इतना का मान बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना। बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या बनाने का कंसेप्ट क्या होता है कि इसमें आपको कितने चर दिख रहे हैं, a b c, तीन है ना। इसमें बनाने का तरीका क्या होता है कि आप यहाँ लिखेंगे ऊपर तथा नीचे, ठीक है ना। ऐसे ही आप लोग बनाए होंगे ABC से गुणा तथा भाग करने पर, ऐसे बनता है इसमें। तो आपको यहाँ ABC लिखना है और नीचे ABC लिखना है, और जो आपका वैल्यू है लिखना है सबसे पहले a² + 1 ab AC, फिर आपका AB है, फिर AC है, फिर b² + 1 है, BC है, और यहाँ पर BC और यहाँ पर c² + 1 है। ऐसे हो जाएगा। और आपको हमने बताया था कि साइड में आपको यहाँ और देते चलना है। अब क्या करना है ना, अब ध्यान से सुनिए बाबू। इस a को आपको इसमें गुना करना है, इस b को इसमें गुना करना है, इस c को इसमें गुना करते हुए चलना है। देखिए, तो जब यह अंदर जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या, तो यहाँ और लिखते हैं आपका 1 बटा में ABC बाबू मतलब बचेगा। और जब a इसमें गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, a × a² + 1 होगा। जब इसमें गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, a² b हो जाएगा। और जब इसी a से इसमें गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, a² c हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि इस a से हम फर्स्ट कॉलम में गुना करेंगे, इस b से सेकंड कॉलम में, और इस c से मतलब थर्ड कॉलम में गुना करेंगे। चलिए, अब इस b से इसमें करते हैं तो क्या हो जाएगा, ab², यहाँ आपका हो जाएगा b × b² + 1 हो जाएगा। और इस b से इसमें कीजिएगा तो आपका हो जाएगा b² c हो जाएगा। अब c का बारी है इसमें, तो क्या हो जाएगा बाबू, आपका ac² हो जाएगा, आपका bc² हो जाएगा, और c से इसमें कीजिएगा तो आपका ci × c² + 1 हो जाएगा। अब इतना करने का क्या करना है कि देखिए, अब इस रूम में, ठीक है ना, इस रूम में आपका a मिल रहा है, और इस रूम में देखिए क्या मिल रहा है, b मिल रहा है। और इस रो में यानी फर्स्ट रो में आपको a कॉमन लेना है, सेकंड रो में से b कॉमन लेना है, और थर्ड रो से क्या करना है, c कॉमन लेना है। यानी इसमें से a कॉमन लेना है, इसमें से b लेना है, और इसमें से आपका c कॉमन लेना है। चलिए करते हैं। देखिए, तो आप यहाँ से कॉमन लेंगे, a b c कॉमन लेंगे, फिर तो a b c हो जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ पर आपका a² + 1 बचेगा, यहाँ पर आपका b² बचेगा, यहाँ पर आपका c² बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा आपका बाबू, a², यहाँ पर आपका b² + 1, और यहाँ पर आपका बचेगा c²। यहाँ पर क्या बचेगा बाबू, a² b², और यहाँ पर आपका बचेगा c² + 1 बचेगा, ठीक है ना। बस इतना तक था। बस अब इसको आपको काट देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है कि इस कॉलम को यानी C3 और C2 को लाकर C1 में जोड़ देना है। जोड़ने के बाद बस आपका क्वेश्चन समझिए कि बन गया। तो यहाँ आप लिखेंगे C1 रिजल्ट C1 प्लस का C2 और प्लस का C3, ठीक है ना। C1 में क्या करेंगे, C2 और C3 को लाकर ऐड कर देंगे। चलिए करते हैं। तो यहाँ तो आपको और लिखना पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर a² प्लस का 1 प्लस का b² प्लस का c², इसमें भी आपका हो जाएगा a² प्लस का b² प्लस का 1 प्लस का c²। यहाँ पर आपका हो जाएगा a² प्लस का b² प्लस का c² प्लस का 1। यानी इन दोनों को लाकर इसमें जोड़ना है, बाकी का दोनों को क्या करना है, सेम टू सेम लिखना है। तो आपका हो जाएगा b² प्लस का 1, और यहाँ पर आपका हो जाएगा b², और यहाँ पर आपका c², ठीक है। अब देखिए क्या करना है। अब आपको इस फर्स्ट कॉलम में क्या है, देखिए सेम टू सेम है, जोड़ में है, बस आगे पीछे है, लेकिन देखिए पूरा अवयव सेम है।
1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, पूरा ये तीनों में वही है, लेकिन जोड़ में आगे पीछे है। तो क्या दिक्कत है, एक ही है ना, आगे पीछे है तो क्या सेम है पूरा, तो पूरा हम कॉमन लेंगे। कैसे कॉमन लेंगे, देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ठीक है ना, यही पूरा इसमें है, तो हम कॉमन लेंगे तो क्या होगा 1 1 1 हो जाएगा। यहाँ पर आपका बी स्क्वायर प्लस का 1, यहाँ पर बी स्क्वायर, यहाँ पर आपका सी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब 1 1 आ गया तो अब आप लोग जानते करते क्या करना होता है कि इस R2 में से सॉरी R1 में R2 पर घटा देना है, यानी आपको यहाँ लिखना है R1 रिजल्ट R1 माइनस का R2, और फिर आपको लिखना है R2 रिजल्ट R2 माइनस का R3, ये लिखना है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, आपका 1 प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए घटाइए, 1 में से 1 गया 0, और देखिए कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 1 होगा, ठीक है ना। जब यह इसमें घटेगा ना तो इसका पूरा चिन्ह चेंज हो जाएगा, और यह सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ दिखाई देते हैं, रुक जाइए, सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, यहाँ 1 में से 1 भी घटेगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ बी स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, जो बचा है 1 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस का 1 हो गया। अब देखिए क्या होगा आपका 1 प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर हो गया ना। देखिए अब क्या बचेगा, यहाँ 0 बी स्क्वायर कट गया, यह भी सब कट जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पर आपका -1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1, और यहाँ पर आपका -1 बचा। यहाँ पर आपका 1 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस का 1 है, ठीक है ना। अब क्या करना है, तो अब आप इस 1 को लेकर सॉल्व करें, तो 1 को लेकर सॉल्व कीजिएगा तो यह मतलब रो और यह कॉलम बंद हो जाएगा, तो -1 और -1 गुना होगा +1 होगा, और यह 0 हो जाएगा। यानी आप यहाँ ऐसे लिखेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। जब आप कौन सा लेंगे, इस 1 को लेंगे तो 1 माइनस का 0 होगा, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 1 प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर बन गया। आपका पूरा प्रश्न नंबर ऐसे ही बनेगा, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन मतलब कि आपको क्वेश्चन दिया गया था, बहुत ही ज्यादा मतलब कि बेहतरीन क्वेश्चन ही था, एक तरह से कहिए, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, आप इसको नोट कीजिए। और चलते हैं एक दूसरे प्रश्न नंबर पर, आप इसको पहले नोट कीजिए। तो आइए दूसरा प्रश्न नंबर हम लोग देखते हैं, जो कि आपके सेट में भी यही होगा। tan इनवर्स 2/5, tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/12 बराबर पाई/12 सिद्ध करना। बहुत ही बाबू कहेंगे कि मतलब आसान ही प्रश्न नंबर आपसे पूछा गया था, ज्यादा टफ नहीं पूछा गया है। देखिए इसको बनाने के लिए क्या करेंगे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हम लोग बैठाएंगे, ठीक है ना। अब फिर जो यहाँ से रिजल्ट आएगा ना, फिर इसके साथ हम लोग सॉल्व कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं। तो देखिए बाबू सबसे पहले इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आप बनाए होंगे तो पहले फॉर्मूला लिख के आपको वहाँ बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट बनाएंगे, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा 2/5 प्लस 1/में आपका 3 हो जाएगा, और 1 माइनस 2/5 गुना 1/3 हो जाएगा, और प्लस आपका हो जाएगा tan इनवर्स 1/12, ठीक है ना। आप यहाँ LHS लिख सकते हैं। चलिए तो अब क्या होगा, यहाँ देखिए, और tan इनवर्स यहाँ लघुत्तम नीचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 3 3 दूनी 6 और 3 5 15 तो 5 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ लघुत्तम आपका 15 होगा, तो यहाँ 15 माइनस का 2 हो जाएगा, और प्लस का आपका tan इनवर्स 1/12 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, 15 इस 15 को काट दीजिए, ठीक है ना। 6 5 कितना होता है 11 होता है, तो tan इनवर्स 11, अब 15 में से 2 गया 13, तो tan इनवर्स 11/13 हो गया, और यहाँ पर आपका है tan इनवर्स 1/12। तो अब यहाँ से फिर आपको सॉल्व करना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर। तो आइए tan इनवर्स 11/13 प्लस का 1/12, 1 माइनस 11/13 गुना 1/12, ठीक है ना। यहाँ से सॉल्व करना है आपको। देखिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 13 12 का लघुत्तम 13 गुना 12 ही ले लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। 13 से कट जाता 12, 12 से 11 में गुना करके आपको लिखना होगा, और फिर आपका हो जाएगा कटेगा, तो फिर आपका यहाँ 13 हो जाएगा। अब देखिए बाटा देना है, 13 12 का लघुत्तम, फिर आपको यहाँ नीचे लिखना है 13 गुना 12 लिखना है, और यहाँ गुना कर देना है 13 गुना 12,
और फिर का माइनस का आपका हो जाएगा 11, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए क्या कैसे बनेगा, साइड में को क्या करना है 12 गुना 11 कर लेना, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 2 1 हो जाएगा, तो 2 132 हो जाएगा, ठीक है ना। और 13 गुना 12 भी कर लीजिए, 13 गुना 12 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और फिर 3 1 6 5 156 होगा। देखिए तो tan इनवर्स 11 गुना 12 कितना आ जाए 132 और प्लस का 13 आपका हो गया। और फिर यहाँ से आपका 13 गुना 12 बटा में है, और फिर 13 गुना 12 कितना है 156 और माइनस का 11 बटा में 13 गुना आपका 12, यह कट जाएगा, ठीक है ना। तो अब बचेगा कितना आपका tan इनवर्स 3 और 2 आपका 5 हो जाएगा, और 3 और 1 4 और 1, और यहाँ से घटेगा तो आपका हो जाएगा 5 और 5 में से 1 गया आपका 4, और यहाँ से 1, ठीक है ना। तो पूरा आपका कट जाएगा, तो आपका बाबू आ जाएगा tan इनवर्स 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका मिल जाएगा π/4, ठीक है ना। लेकिन यहाँ π/12 दिया है, इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंटिंग, रुकिए एक मिनट देखते हैं, सॉरी π/4 ही है यहाँ पर, ठीक है ना, π/4 है, π/4 है, गलती लिखा है π/4, देखना ना π/4 हमारा आया है, tan इनवर्स 1 π/4 आया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा π/4। तो आपका दूसरा भी बन गया, बहुत ही बाबू कहेंगे इजी सवाल पूछा गया था, ठीक है ना। हमसे यहाँ गलती लिखा गया था π/4 मतलब 12 लिखा गया था, ठीक है ना। हम सीध किए तो हमारा π/4 आया, जो कि सही था, हमने लिखने में गलती हो गया। तो आप ऐसे बनाए होंगे तो आपका जो 5 मार्क्स होगा वो फुल का फुल मिलेगा, ठीक है ना, इसमें नो डाउट। बहुत ही पहला और दूसरा क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी था, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग बनाए होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीका से बनाए होंगे। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, चलते हैं नेक्स्ट। तो आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबरिया का, जो कि बहुत ही यह भी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, ज्यादा टफ नहीं था, यानी कहेंगे पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए क्या है, x + y है दिया है, सेक इनवर्स x - y का मतलब इतना दिया है, बोला है dy बटा में dx। कितना बार क्वेश्चन नहीं कराया गया है कि क्वेश्चन आने वाला है, ऐसा कर लीजिएगा। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग यह क्वेश्चन बनाए होंगे, डीसी से बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा गया है। देखिए कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या करना, कुछ लोग यहीं से डीसी कर रहे काम चालू करते हैं, बाबू यहाँ से डीसी नहीं होगा, ठीक है ना। सबसे पहले सेक इनवर्स को इधर ट्रांसफर कीजिए, तो सेक इनवर्स इधर आएगा बाबू, तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1 मिनट सॉरी, सेक हो जाएगा, इधर पूरा कवर कर लेगा x + y, और इधर क्या बचेगा x - y, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको डीसी करते चलना, ठीक है ना। आप यहाँ लिखेंगे यहाँ बोथ साइड x के सापेक्ष, ठीक है ना, x के सापेक्ष डीसी करने पर, या आप लोग लिखे होंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए करते हैं, तो d आपका हो जाएगा बाबू 1 मिनट, d सेक x + y, और यहाँ आप नीचे लिखे होंगे dx + y। थोड़ा 5 नंबर का सवाल है तो ऐसे आप लोग बनाए होंगे। और फिर आपको क्या करना है कि dx + y को आपको करना है dx के सापेक्ष, और यहाँ आपका हो जाएगा dx बटा में dx और माइनस का हो जाएगा dy बटा में dx। चलिए तो यहाँ देखते हैं, सेक का क्या होता है बाबू, सेक x इंटू tan x होता है, तो सेक x इंटू आपका हो जाएगा tan x हो जाएगा। अब देखिए x का डीसी क्या होता है 1, और y का क्या हो जाएगा dy बटा में dx हो जाएगा। अब देखिए x का 1 और माइनस का dy बटा में dx हो गया ना। तो क्या कीजिए ना कि इसको थोड़ा इस दोनों में गुना कीजिए, गुना करना पड़ेगा। देखिए क्या हो जाएगा, सेक x + y इंटू tan x + y। देखिए इतना से 1 में गुना होगा तो सेम टू सेम रहेगा, और फिर इतना से 1 में होगा ना तो पूरा आएगा, लेकिन डिवाइड dx संगे रहेगा। तो सेक x + y, और फिर आपका हो जाएगा tan x + y, अब आपको हो जाएगा dy बटा में dx, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 माइनस का dy बटा में dx हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ से क्या करना है कि dy dx वालों को, ठीक है ना, जितने भी पद में dy बटा में dx है उनको आप एक साइड रखें। देखिए यहाँ है और इसको लाइए पटक के इधर, तो क्या हो जाएगा, यह तो यहीं पर रहेगा, तो आपका हो जाएगा सेक x + y, फिर आपका हो जाएगा tan x + y और dy बटा में dx, और इधर से आएगा तो आपका dy बटा में dx हो जाएगा। और इसको ले जाइए उधर, तो 1 माइनस आपका हो जाएगा सेक x + y, आपका हो जाएगा tan x + y हो जाएगा इतना। और देखिए इन दोनों में dy बटा में dx कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन लीजिए। तो हम यहाँ कॉमन लेते हैं बाबू, dy बटा में dx आप कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक x + y और tan आपका x + y हो जाएगा, और प्लस का बाबू 1 हो जाएगा, और 1 माइनस सेक x + y और tan x + y हो जाएगा।
इतना है ना। इसके क्या करना है कि बस इसको बाटा में कर दीजिए, आंसर हो गया, सिंपल है। चलिए देखिए क्या हो जाएगा बाबू, डी वाई बाटा में डी एक्स है ना। तो देखिए इसको तो आप ज्यों का त्यों लिखे 1 माइनस सेक एक्स प्लस वाई, और फिर आपका हो जाएगा टेन एक्स प्लस का वाई हो जाएगा। और इसको बाटा में ला दीजिए तो क्या हो जाएगा बाबू, 1 प्लस सेक एक्स प्लस वाई और टेन आपका हो जाएगा एक्स प्लस का वाई हो जाएगा। इसके बाद देखिए बाबू आपको क्या करना है, इसके बाद कि यहाँ कहीं देखिए हाँ सेक एक्स प्लस वाई का मान कितना आया है, एक्स माइनस वाई आया है, ठीक है ना। तो आप इतना पे राइट आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना पे आप आंसर छोड़े हैं तो आपका आंसर सही माना जाएगा। लेकिन आप इसमें इसका शॉर्ट आंसर दे सकते हैं, कैसे कि देखिए सेक एक्स प्लस वाई का मान किसके बराबर है, एक्स माइनस वाई। तो आप यहाँ पर मान रख सकते हैं, ठीक है ना, नहीं तो यह भी आंसर सही है आपका। तो डी वाई बटा में डी एक्स और 1 माइनस इसका मानवा यह वाला रख दीजिए यहाँ पर इसके बदले, तो x माइनस का y और फिर आपका हो जाएगा टेन एक्स प्लस वाई और फिर 1 प्लस और टेन आपका हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है ना। तो फाइनली आपका आंसर यह सही होगा, ठीक है ना। इतना पे भी हो सकता है, यदि कुछ स्टूडेंट यह लिखे होंगे तो आपका यह भी सही माना जाएगा। तो हमने 1 से 3 तक देखा, बहुत ही बेहतरीन सवाल आपसे पूछा गया था। और 4 नंबर में शायद ग्राफ है, ठीक है ना। तो ग्राफ भी देख लेते हैं, तो प्लीज आप इसको पहले नोट कीजिए। तो आइए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ, और ग्राफ को अच्छे से देखिए कैसे बनाते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है, जेड मीन यानी ऐसा दिया है समीकरण और बोला है कि इसका मिनिमम सबसे वैल्यू ज्ञात करें, यानी न्यूनतमीकरण ज्ञात करना है। और कंडीशन दिया है कि x प्लस वाई ग्रेटर देन 1 है और इसका लेस देन 10 है और इसका लेस देन 4 है, यानी ऐसे बोला है। तो सबसे पहले बनाने का तरीका क्या है कि आप संगत समीकरण निकालें, ठीक है ना। संगत आप समीकरण निकालेंगे तो क्या है बाबू, इसका हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 1 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर का 10 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, y बराबर 4 हो जाएगा। इसका आप x इसी में लिख दीजिए, इसी में लिख दीजिए x बराबर 0 और y बराबर 0 हो गया ना। इसके बाद इसका ग्राफ खींचिए, तो यहाँ x और y हो जाएगा। यहाँ x का मान 0 तो y का मान 1, यहाँ 0 तो इसका 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ समझते हैं, इसका क्या हो जाएगा बाबू, x और y है तो x का मान 0 तो y का मान 5 हो जाएगा, और y का मान 0 रखिएगा तो x का मान 10 हो जाएगा और y बराबर 4 है। चलिए आइए यहाँ पर ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ हो गया आपका। यहाँ क्या कीजिए कि इसको x लिख दीजिए, इसको x डैश, इसको y डैश लिख दीजिए। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक 11 तक कर दीजिए। ऐसे ही आप इसमें खींच देंगे, ऐसे ऐसे आप लोग खींचे होंगे। चलिए अब देखिए क्या है, x का मान 0 y का मान 1 है। x का मान 0 y का मान 1 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। x का मान 1 y का मान 0 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। और इसका ग्राफ अब कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है ना। इसका ग्राफ ऐसे जाएगा। अब क्या है, x का मान 0 y का मान 5, तो y का मान 5 तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर होगा। फिर x का मान 10 y का मान 0 तो 3 2 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर होगा, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ बाबू जो होगा कुछ इस तरह का ग्राफ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे जाएगा। और क्या भाई y बराबर 4 है तो 1 2 3 4, ठीक है ना। इसका ग्राफ भी कुछ इस तरह का ऐसे जाएगा, ठीक है ना। हमने ग्राफ पूरा खींच दिया है। अब आइए जांच करते हैं, ठीक है ना, आगे किसका ग्राफ ऊपर नीचे जाएगा। तो सबसे पहले इसका कर लेते हैं, क्योंकि y लेस देन 4 है। तो अब इसका जो यह लाइन हमने खींचा है डायरेक्ट, इसका ग्राफ ऊपर तो जाएगा नहीं, क्योंकि लेस देन बोला है। तो इसका ग्राफ बाबू तो नीचे आएगा, यह तो हमको मालूम है, ठीक है ना। यह तो आपका हो जाएगा। अब देखिए अब आइए इसका, ठीक है ना, इसका कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं, ठीक है ना। जांच पे मालूम चल जाएगा कौन सा नीचे आएगा कौन सा ऊपर जाएगा। तो 0 0 पे जांच कर लेते हैं, इस बिंदु पे हम लोग जांच कर लेते हैं। 0 और 0 पर हम लोग जांच कर लेते हैं। देखिए तो 0 0 रखिएगा तो 0 और प्लस का 0 ग्रेटर देन 1, तो 0 ग्रेटर देन 1 क्या 0 1 से बड़ा है, नहीं। यानी इसका मतलब क्या बोला है, असत्य बोला है, असत्य है। इसका असत्य है, इसका मतलब बाबू जो यह लाइन है इसको फॉलो नहीं करता, इसका मतलब इधर जाएगा। यह हो जाएगा। अब आइए इस पर जांच कर लेते हैं, 0 0 पर, इस पर भी जांच कर लेते हैं। तो 0 प्लस का 0 क्या है, लेस देन 10 है ना, लेस देन 10 है। तो 0 लेस देन 10 क्या है, सत्य बोला है कि 0 हमारा 10 से छोटा है, बिल्कुल सही बोला है, मानिए यह इसी की तरफ आएगा। तो ऐसे हो जाएगा।
हो गया। अब दोनों का हो गया, इसका लेस देन हो गया। अब इसका बोला है कि एक्स वाई ग्रेटर देन 0, तो इसका तो जहाँ पे करते हैं कि दोनों तरफ से ऐसे दे देते हैं। तो आप लोग भी दिए होंगे ऐसे, ऐसे हो जाएगा। इसका कैसे होगा, ऐसे होगा। देखिए, तो अब हमको क्या करना है, इस सभी के द्वारा देखना है। देखिए, इस रेखा के द्वारा, इसके द्वारा यह बन रहा है, इसके द्वारा भी यह बन रहा है, इसके द्वारा भी यह, पूरा मतलब कि यही आपका जो होगा ना उभयनिष्ठ होगा, यह वाला, ठीक है ना, यह वाला होगा आपका, ठीक है ना। यहाँ से होगा तो यह वाला बिंदु होगा, और एक 2 गो और एक 3 गो, और एक यहाँ से यह ले सकते हैं 4 गो, एक 5 गो बिंदु आपका होगा। कोणीय बिंदु आपका बाबू 5 गो आएगा, ठीक है ना। 1 2 1 में सॉरी 1 2 3 4 5, हाँ ये वाला नहीं होगा, यह वाला होगा, ठीक है, 5 गो होगा। तो हमारा कोणीय बिंदु 5 होगा। चलिए देखते हैं कौन कौन होगा। तो हमको यह मालूम है, ठीक है ना, यह मालूम है कितना है, 1 0 है, ठीक है ना। यह कितना आपका 10 और 0 है। जो यहाँ पे काटा है यह कितना है, 0 1 है। तो हमको 3 गो मालूम है। यह वाला भी हमको मालूम है 0 4 है, ठीक है ना। हमको सिर्फ यह वाला नहीं मालूम है, ठीक है ना, ये वाला नहीं मालूम है। तो इसका वो मालूम चल जाए कैसे, देखिए जो यह मतलब कि देखा है ना, y बराबर 4 किसको काट रहा है, इसको काट रहा है। तो हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, और y बराबर 4 का मैं समीकरण 2 में रखेंगे, खुद निकल जाएगा। देखिए समीकरण 2 में y बराबर 4 रखने पर, ठीक है ना, तो रखिएगा तो कितना हो जाएगा, x प्लस 2 गुना 4 बराबर 10 हो जाएगा। तो x बराबर 8 x बराबर सॉरी 10 माइनस का 8 बराबर 2 हो जाएगा। तो आपका बिंदु हो जाएगा वो x वगैरह कितना हो जाएगा आपका 4 पे सॉरी पहले x लिखा था है ना, तो 2 पे आपका 4 हो जाएगा। यानी इसका निरसांक बाबू 2 और 4 होगा। तो आपका बाबू कोणीय बिंदु कितना निकल जाएगा, कोणीय बिंदु आपका निकल जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से बाबू आपका 1 और 0 होगा, फिर आपका 0 1 होगा, और फिर आपका 0 4 होगा, ठीक है ना, यह वाला होगा, और फिर आपका होगा 2 और 4 होगा, और फिर आपका 10 और 0 होगा। आपका इतना कोणीय बिंदु होगा। ग्राफ बाबू यही बनेगा आपका, ठीक है ना, यह वाला आपका ग्राफ ऐसे ये वाला यही बनेगा, ठीक है ना, इसी के द्वारा बनेगा टोटल, ठीक है ना, यह वाला एरिया वाला ग्राफ बनेगा। चलिए तो यह इतना हो गया। चलिए अब क्या करना है ना, अब ये बिंदु को कहाँ रखना है, इसमें रखना है, और जिस पर कम आ जाएगा उसी पर कर लेते हैं। देखिए हम डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं 1 और 0 पर, ठीक है ना, डायरेक्ट लिखेंगे कितना आ जाएगा, 2 रखिएगा तो सिर्फ आपका 2 आएगा इसमें। चलिए तो 0 1 पर देख लेते हैं। 0 1 पे कितना हो जाएगा वो आपका z बराबर 0 और 1, यहाँ 1 होगा। चलिए यह हो गया 0 4 पर देख लेते हैं। तो 0 रखिएगा 4, यानी z बराबर 4 आ जाएगा। 0 4 हो गया, 2 4 रखिए, तो 2 और 4 पर, ठीक है ना, 2 4 पर कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 4 4 8, z का मान 8 हो जाएगा। और फिर आपका कितना है 10 और 0 है, तो यहाँ z बराबर कितना हो जाएगा 10 दूनी 20, ठीक है ना। तो अब देखिए 2 1 4 8 10 आ रहा है, तो सबसे कम कौन सा है 1 है, किस पर है 0 1 पर, ठीक है ना। तो आप यहाँ लिखेंगे कि 0 1 पर जेड मीन बराबर आपका 1 होगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए ग्राफ आपका ऐसे बनेगा, और आपका जेड मीन बराबर 1 आना चाहिए, और बिंदु 0 1 पर आना चाहिए। यही आपका ग्राफ होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बनाए होंगे। चलते हैं एक और क्वेश्चन। इसमें हमारा क्या है कि डीवी बटा में dx तो कॉमन मिल रहा है, ठीक है ना, यह तो कॉमन मिल रहा है डीवी बटा में dx, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए कि इसमें से एक से वो कॉमन मिल रहा है, यह एक सवा भी कॉमन मिल रहा है, और डीवी बटा में dx दोनों कॉमन मिल रहा है, तो हमको दोनों लेना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से x और डीवी बटा में dx हम कॉमन लेंगे। तो क्या बचेगा यहाँ पर बाबू, आपका बचेगा यहाँ पर cos भी बचेगा, माइनस यहाँ पे भी, यह तो कॉमन हो गया है आपका, हो जाएगा सॉरी भी साइन भी हो जाएगा, ठीक है ना, भी साइन भी हो जाएगा। इधर आपका है कि माइनस का 2 भी कोस भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, इसमें क्या करना है कि आपका भी कोस भी है ना, तो देखिए भी वाले पार्ट को इधर लाएंगे और एक्स वाले पार्ट को एक साइड कर लेंगे, ठीक है ना। सिंपल सा लॉजिक, भी वाले को एक साइड और एक्स वाले को एक साइड करेंगे। तो यहाँ से इन दोनों को उठाइए, इधर लाइए, इधर से इन दोनों को उठाइए उधर ले जाइए। देखिए हम यहाँ करते हैं, क्या हो जाएगा कोस भी माइनस का आपका भी साइन भी हो जाएगा ना। यह बाटा में आ जाएगा तो भी हो जाएगा, कोस भी हो जाएगा। यहाँ पे इन दोनों को ऐसे पोस्ट में कर दीजिए, यहाँ डी भी लिख दीजिए। यहाँ कितना बचा है, माइनस का 2 बचा है,
ठीक है ना। ये देखिए dx इसमें गुना होगा तो dx हो जाएगा, ये x बटा में आएगा तो ऐसे हो जाएगा पूरा। मतलब आप लोग किए होंगे तो ऐसे पूरा v और x को अलग कर देना है, सिंपल लॉजिक। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। देखिए अब यहाँ लिखेंगे समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन कीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कोस भी माइनस का भी साइन भी हो जाएगा, आपका हो जाएगा भी कोस भी हो जाएगा, यहाँ डी भी है। इस -2 को बाहर कीजिए, 1 बटा में x और dx हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको आप t मानेंगे ना, इसको t तो आपका यह आ जाएगा। देखिए मानते हैं, माना v कोस v बराबर आप t मानते हैं तो v का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो आपका कोस v हो जाएगा। और फिर प्लस v का हो गया तो v को बाहर रखिए, कोस का क्या हो जाएगा माइनस का साइन v हो जाएगा, और फिर आपका dv बराबर आपका हो जाएगा dt हो जाएगा। तो पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो कोस v माइनस का v साइन v, यहाँ आप dv लिख दीजिए फिर dt लिख दीजिए, ठीक है। देख रहे हैं ना, इसको हम माने हैं तो पूरा ऊपर वाला आ गया है dt के बराबर। तो हम यहाँ समझते हैं, तो आप लोग ऐसे बनाए होंगे तो आप लोग कहाँ गलती किए होंगे आपको मालूम चला होगा, ठीक है ना। आप लोग कहाँ से इसको बनाना छोड़ दिए होंगे। बहुत ही सिंपल एकदम, थोड़ा सा मानते हैं लेंदी है लेकिन उतना नहीं है जितना होना चाहिए, ठीक है ना। बस आपको प्रैक्टिस किए होंगे तो बस बनना चाहिए क्वेश्चन। देखिए तो हमने क्या किया है कि यहाँ से इंटीग्रेशन 1 बटा में t इंटू अब आपका हो जाएगा 1 बटा में क्या माने हैं, t माने हैं, और dt हो जाएगा। फिर आपका माइनस का 2 1 बटा में x और dx। 1 बटा t का वो क्या होता है, log t होता है, माइनस का 2 यहाँ log x हो जाएगा, प्लस का आप log में इसको k भी जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। log में k भी आप जोड़ सकते हैं, तो इसको लाइए इधर, तो log t प्लस का 2 log x बराबर का आपका हो जाएगा log k हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों को स्क्वायर में कर दीजिए, t का मान रखिए, t का मान क्या माने थे जी, v cos v, तो log v v इंटू है, v इंटू आपका cos v है, प्लस का 2 यहाँ स्क्वायर कर देते हैं, log x स्क्वायर बराबर आपका देखिए log, एक मिनट, बराबर में आपका log k होगा ना, बराबर इसके बाद थोड़े हैं। अब क्या करना है, v का मान और फिर बैठे, v का मान क्या माने थे, y बटा x माने थे, तो यहाँ रखना पड़ेगा log y बटा में x, और फिर cos y बटा में x, और प्लस का log x स्क्वायर बराबर log k, ठीक है ना। इतना बात फिर आपको सॉल्व कर सकते हैं कि बीच में प्लस है, दोनों को गुना में कर सकते हैं, बहुत ही लंबा है जी, ठीक है ना। 1 बटा में x आपका cos y बटा में x है, गुना में x स्क्वायर लिख सकते हैं और log आप k लिख सकते हैं, एक x से x उड़ा भी सकते हैं। तो फाइनल जो आपका आंसर आएगा बाबू, ठीक है ना, आप लोग अपना आंसर मिला सकते हैं। क्या हो जाएगा, इधर क्या बचेगा आपका, इधर बाबू आपका आंसर बचेगा log y, यहाँ बचेगा बाबू cos y बटा में x, यहाँ x तो कट गया है लेकिन एक और x बचेगा और आपका log k हो जाएगा, ठीक है ना। इतना आपका बचेगा। अब देखिए क्या करना है कि दोनों तरफ से log हटेगा तो सिर्फ यही बचेगा, यानी yx cos y बटा में x बराबर k। मान सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा हार्ड लेवल पर, मतलब कि मॉडरेट और हार्ड लेवल में था, ठीक है ना। तो इतना लंबा बनेगा, आप लोग अपना आंसर चेक कर सकते हैं, इतना आएगा। और नहीं तो आप लोग इतना पे आंसर छोड़े होंगे ना, इतना पे भी आप आंसर छोड़े होंगे, मतलब मान रख के छोड़ दिए होंगे ना, तो कोई गलती नहीं काटेगा, आपका सही ही होगा। तो यह हो गया। अब चलते हैं जो बचा है उसको भी देखते हैं। तो आइए, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन 3D से बनाया गया है और बहुत ही आसान है, ठीक है ना। फार्मूला जिस भी स्टूडेंट को याद होगा ना, सिर्फ ओनली बोल रहे हैं, फार्मूला याद होगा ना, वह इस क्वेश्चन का धज्जिया उड़ा देगा। देखिए कैसे बनेगा। यह आपका r बराबर यह दिया गया है और यह r बराबर नेक्स्ट में यह दिया गया है। बोला है ना कि ये दोनों तल का समीकरण है, तो बोला है ना कि इसके बीच की जो है न्यूनतम दूरी, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, न्यूनतम दूरी, वो हमको ज्ञात करना है। देखिए क्या होता है, यहाँ से कॉन्सेप्ट फोकस कीजिएगा कि आपका होता है, देखिए वेक्टर r बराबर होता है e1 आप प्लस का लेमडा लिख सकते हैं
और यहाँ पर आप लिख सकते हैं B1 वेक्टर, ठीक है ना, ऐसे होता है। फिर R बराबर आपका होता है बाबू A2 वेक्टर, प्लस का आप कोई अचल म्यू ले सकते हैं और यहाँ B2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यह R1 का इससे कंपेयर कीजिए और यह R का इससे कंपेयर कीजिए। देखिए A1 का मान यह वाला होगा ना, B1 का मान यह वाला होगा, और A2 का मान यह होगा, B2 का मान यह होगा। तो सबसे पहले हम मानवा आपको यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। देखिए तो कितना होगा, A1 का मान कितना हो जाएगा, आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का k कैप हो जाएगा, ठीक है ना। A1 लिख सकते हैं और फिर आप यहाँ से A2 का मान भी लिख सकते हैं। A2 का मान ये वाला होगा 2i कैप माइनस का j कैप माइनस का k कैप होगा। अब उसके बाद क्या है, यह B1 है, यह B2 है, तो इसका भी मानवा लिख लीजिए, B1 वेक्टर का i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप। फिर आप B2 का मान लिख सकते हैं 2i कैप प्लस का j कैप प्लस का 2k कैप लिख सकते हैं। पूरा हो गया ना। हमने A1 A2 B1 B2 कौन होगा हमने छांट लिया है। छांटने का देखिए जो दूरी का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, दूरी निकालने का वह मोड में होता है वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 का घटाव होता है। और फिर यहाँ आपका होता है बाबू डॉट B1 क्रॉस आपका B2 होता है, ठीक है ना, B1 क्रॉस B2 होता है। यहाँ ऐसे कोष्ट दे सकते हैं और नीचे बाबू आपका B1 क्रॉस B2 का जो होता है ना वो मोड लगता है, ठीक है ना। देखिए दूरी निकालने का सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है क्या कि A2 माइनस A1 होगा, फिर B1 क्रॉस B2 होगा, अब आटा में इसी का हम लोग मोड लिखते हैं। तो यह फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो आपसे बन जाएगा 100%। तो चलिए आइए पहले इसका हल निकालते हैं, A2 माइनस A1 का यहाँ पे हल निकालते हैं। तो वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 करना है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट लिखते हैं, इसमें से इसको घटाना है, 2 में से 1 गई तो आई कैप, फिर माइनस j आपका हो जाएगा माइनस का 2j, तो माइनस का आपका 3j हो जाएगा, माइनस का k माइनस का k कितना हो जाएगा, माइनस का आपका 2k हो जाएगा, ठीक है ना। तो A2 माइनस A1 निकल गया। अब क्या करना है कि B1 क्रॉस B2 निकालना है, ठीक है ना। तो B1 क्रॉस B2 निकालने के लिए देखिए यहाँ पे देख लीजिए, B1 क्रॉस B2 आपको निकालना है। तो सबसे पहले ये आपको लगाना पड़ेगा आई कैप j कैप k कैप। B1 का मान कितना है, यहाँ रखिए 1 माइनस 1, यहाँ 1 हो जाएगा, इसका आपका 2 हो जाएगा, यहाँ 1 है, यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट करते हैं सॉल्व, आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। जब आई लीजिएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस का 3 आई कैप हो जाएगा, ठीक है ना। जब माइनस का j लीजिएगा तो 2 माइनस का 2 0 हो जाएगा, या तो खत्म हो जाएगा। जब k लीजिएगा ना तो k लीजिएगा तो 1 प्लस का 2 3 हो जाएगा, ठीक है ना, 3k कैप हो जाएगा। एक बार और मिला रहे हैं, आई लीजिएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा और फिर माइनस का 1 होगा, तो माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 सही है। जे लीजिएगा तो यह वो बंद होगा, 2 माइनस का 2 0 होगा, सही में यह खत्म हो जाएगा। के लीजिएगा तो यह 1 प्लस 2 3 सही है, इतना ही आएगा। इसका मोड निकाल लेते हैं, ठीक है ना, यहीं पे मोड भी निकाल लेते हैं। B1 क्रॉस B2 का हम लोग मोड निकाल सकते हैं। तो 3 का कितना हो जाएगा 9, इसका 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 18 को कितना लिख सकते हैं, 9 दूनी 18 होता है ना, तो आपको इसको 3√2 लिख सकते हैं। चलिए आइए इस फॉर्मूला को रखते हैं दूरी का। दूरी क्या होता है बाबू, A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 का है बाबू, यह है ना, यहाँ लिखिए आई कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 2k कैप है, इतना होगा। डॉट B1 क्रॉस B2, तो B1 क्रॉस B2 कितना आया है, माइनस का 3i कैप प्लस का आपका 3k कैप हो जाएगा। अब बाटा में क्या है, इसका मोड है, तो मोड कितना आया हमारा 3√2 आया है। चलिए डॉट करते हैं, 1 से इसमें कीजिएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, इसमें जे तो हाईवे नहीं किया है। के वाला से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। मोड लगा दीजिए क्योंकि दूरी निकाल रहे हैं ना, तो आपका हो जाएगा 3√2 हो जाएगा। 6 और 3 कितना हो जाएगा, माइनस 9 बटा में 3√2 का मोड है, तो आपका हो जाएगा 9 बटा में 3√2। 3 से 3 कटेगा तो आपका 3 बटा में √2 हो जाएगा। परिमेयकरण करके भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो आपका 3√2 बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इतना ही आपका दूरी आना चाहिए, ठीक है ना। तो यह आपका होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को बनाए होंगे, सिर्फ ओनली फॉर्मूला बस आपको याद होना चाहिए। तो चलते हैं एक और देखते हैं। तो आइए अब आपका जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पारीक्षता से दिया गया है, और पारीक्षता से बाबू थोड़ा कहे सबसे लास्ट चैप्टर से ही उठाया, ठीक है ना, इधर से नहीं उठाया है।
क्या है, तीन सिक्के की उछाल में पृष्ठों की संख्या का माध्य ज्ञात करें। पृष्ठों मतलब टेल होता है, ठीक है ना, इंग्लिश में दिया हुआ है टेल, पृष्ठों का मतलब टेल होता है, टेल दिया है तो बोला है 3 सिक्कों की उछाल में पृष्ठों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए पृष्ठों की संख्या, टेलों की संख्या ज्ञात करना है, उनका माध्य ज्ञात करना है। तो ऐसे केस में आपको पूरा लेना है, एक भी नहीं, एक वाला, 2 वाला, 3 वाला, पूरा आपको लेकर चलना है। देखिए कैसे होगा, सबसे पहले तो आपका नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि देखिए 3 उछाल में 1 1 3 हमने किया है और तीनों को गुना कीजिएगा तो यह आएगा। और ये क्या है कि 3 सिक्के, तो हम सबसे पढ़ लेंगे ना कि अभी एक भी नहीं आया है, हम एक वाला भी नहीं लेंगे, तो जिसमें एक भी टेल नहीं आया, कितना इसमें है, एक है, तो 1 बटा में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लेते हैं x बराबर 1, यानी सिर्फ 1 टेल आएगा, ठीक है ना। 1 टेल किस में गिनिए, एक इसमें है और एक इसमें है, 2 गो, एक 3 गो, इसमें टेल है 3 गो, हाँ 3 गो है, तो आपका बाबू 3 बटा में 8 हो जाएगा। अब लेना है बाबू x बराबर 2, ठीक है, जब जिसमें 2 गो टेल हो। चलिए आइए गिनते हैं, इसमें आपका एक टेल, इसमें 2 टेल है और एक इसमें 3 गो है, इसमें भी, तो आपका 3 बटा में 8 हो जाएगा। अब लेते हैं पी एक्स बराबर 3, जिसमें तीनों में टेल हो, तो तीनों में टेल होगा तो ओनली एक है यह वाला, तो 1 बटा में 8 हो जाएगा। ऐसे तो आपका निकल जाएगा, तो पूरा हमने ऐसे निकाल दिया है। तो अब बोले कि इसका माध्य ज्ञात करें, ठीक है ना। माध्य पूरे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए माध्य कैसे निकलेगा। क्या करना है, देखिए 0 पे कितना है, 1 बटा 8, तो यहाँ लिखेंगे 0 गुना 1 बटा 8 है, और 1 पे कितना है 3 बटा 8, तो 1 गुना 3 बटा 8। 2 पे कितना है 3 बटा 8, तो 2 गुना 3 बटा 8 है। 3 पे कितना है 1 बटा 8, तो 3 गुना 1 बटा में 8। देखिए कितना हो जाएगा 0, 3 बटा में 8, यह 2 से काट दीजिए, ठीक है ना, काटिए मतलब, ठीक है ना, क्योंकि लघुत्तम लेने में आसान होगा। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 बटा में 8, यह 3 बटा में 8 हो जाएगा, तो 8 8 हो जाएगा। देखिए 6 3 9 और 9 3 कितना हो जाएगा 12, 12 बटा में 8, तो 4 से काट दीजिए, ठीक है ना, 4 यानी 12 और 4 दूनी 8, आपका 3 बटा में 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो माध्य निकालने का पारिता होगा वह बाबू आपका 3 बटा 2, ठीक है ना। पारिता नहीं कहेंगे कि जो आपका जो पृष्ठ आया है ना उसका जो माध्य निकालेंगे ना वह यही आएगा 3 बटा 2। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और जो लास्ट क्वेश्चन है लॉग साइन एक्स, हमने बोला था बाबू आप सभी को कि वो नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। और सेकंड पे हमने बोला था log 1 + tan x, वो हमने सेकंड पे बोला था, लेकिन सेकंड वाला नहीं आया है, फर्स्ट वाला आ गया है, ठीक है ना। क्या आया है, log sin x आया है। तो विश्वास है कि आप लोग बनाए होंगे, हमने जो नंबर 1 पर ट्रेंडिंग कहा था वो क्वेश्चन आया है, तो आप लोग बनाए होंगे। तो यह आपने जो हमने प्रश्न नंबर सॉल्व कराया आपको देख लीजिएगा कितना सही हुआ है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ मेरा कितना सही हुआ है, ठीक है ना, जरूर बताइएगा, रिक्वेस्ट है। जय हिंद।